ईरान का इसराइल पर नया जवाबी हमला, तल अबीब और हैफा को हदफ बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मीज़ाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के दोनों शहरों में सायरन बज उठे। ताज़ा हमले में इसराइल की जानिब से कब्जे में लिए गए फ़लस्तीनी इलाकों पर किए गए। ईरान का इसराइल पर आज सुबह तक हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान का कहना है कि इसराइली जारहियत ने तेहरान को दिफा के लिए ज़रब लगाने पर मजबूर किया। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा तबरेज़ में मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबाह किए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल। शाहिद 107 नामी जदीद ड्रोन्स अहदाफ पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ड्रोन्स जदीद इंजन के सबब 1500 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। ईरानी हमलों से बचने के लिए इसराइल ने ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जेली कंपनियां बंद कर दी गई। ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में जख्मी खातून शहीद हो गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा, टीवी चैनल की इमारत कोई फौजी मरकज़ नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान टीवी चैनल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह किया, तिब्बी और इंसानी इमदादी कारकुनों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। इसराइली हमले से ईरान की सरकारी टीवी की इमारत तबाह। हमले के बाद मकामी सहाफ़ी अपनी ड्यूटी जारी रखते हुए इमारत के सामने बराह रास्त रिपोर्टिंग करता रहा। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान को 60 दिन दिए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। तेहरान को अमेरिका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहिए था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ कनाडा में गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि ईरान को न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करना होंगे। ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 3 यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान की तवज्जो इस वक्त जारहियत का मुकाबला करने पर है, कभी मुज़ाकरात का रास्ता तर्क नहीं किया। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद दिफ़ाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ ख़ित्ते में दिफ़ाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गईं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ का बयान। ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इसराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सिफारतकार आमिर सईद का सलामती काउंसिल में ख़त। वाज़ेह किया, अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं। ईरान ने इसराइल में सिर्फ फौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने एलामिया की तौसीक कर दी। ईरान हक़ दिफ़ा इस्तेमाल कर रहा है, इसराइल तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। क्रेमलिन की ईरान को यूरेनियम रूस में ज़ख़ीरा करने की पेशकश। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। अमरीकी शहरी किसी सूरत भी ईरान का सफ़र ना करें। जो शहरी ईरान नहीं छोड़ सकते, शेल्टर में रहने की तैयारी करें। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अलर्ट जारी कर दिया। और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने खबरदार किया है कि इसराइल अपने इक़दामात से अपना वजूद खतरे में डाल रहा है। उर्दवान ने तुर्क मीज़ाइल प्रोग्राम को तौसीह देने का ऐलान कर दिया।